ब्रह्मांड और हमारी धरती की शुरुआत। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीवन की शुरुआत सीधे सीधे नहीं हुई। उससे बहुत पहले धरती का जन्म हुआ था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बड़ा तारा फटा। उसके टुकड़ों और गैसों से धीरे धीरे सूर्य और हमारे ग्रह बने। धरती जब नई नई बनी थी तो यह एक आग का गोला थी। हर जगह लावा, ज्वालामुखी और आग ही आग थी। ना हवा थी, ना पानी। मतलब जीवन की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे करोड़ों साल बीते, धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। ज्वालामुखियों से गैसें निकलीं और धीरे धीरे एक प्रारंभिक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बना। पानी की शुरुआत। अब सवाल है कि पानी कहां से आया? वैज्ञानिकों के मुताबिक दो तरीके हो सकते हैं। धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों से गैसें निकलीं और उनसे बारिश हुई। करोड़ों साल तक बारिश होती रही और महासागर बने। या फिर बर्फ से भरे धूमकेतु और उल्कापिंड धरती से टकराए और पानी लेकर आए। दोनों ही बातें सही हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है, पानी ही वह जगह बना जहां जीवन की शुरुआत हो सकती थी। यानी महासागर हमारे पहले लाइफ लैब्स थे, जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स। अब जीवन बनाने के लिए केवल पानी ही काफी नहीं था। जीवन के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए थे। और यह रॉ मटेरियल थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सारे तत्व धरती पर पहले से मौजूद थे। लेकिन सवाल ये था कि ये सिंपल एटॉम्स मिलकर लाइफ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बना सकते थे। प्रयोग मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। 1952 में दो वैज्ञानिकों मिलर और यूरी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने वही गैसें लीं जो धरती के शुरुआती वातावरण में मौजूद थीं, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। फिर उसमें बिजली जैसी चिंगारी डाली, जैसे धरती पर बिजली गिरती थी। कुछ दिनों बाद देखा गया कि इन सिंपल गैसों से अमीनो एसिड्स बन गए। और अमीनो एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन्स ही जीवन की असली ईंटें हैं। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि प्रकृति अपने आप जीवन के बीज बना सकती है। पहले कोशिका, सेल की शुरुआत। लेकिन केवल मॉलिक्यूल्स काफी नहीं थे। जीवन के लिए चाहिए था कोशिका, सेल। कोशिका मतलब छोटी सी थैली जिसमें डीएनए, प्रोटीन और बाकी मटेरियल सुरक्षित रह सके। शुरुआत में बहुत सिंपल कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बिना न्यूक्लियस के सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। यही धरती पर पहला असली जीवन था। इतना छोटा कि हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन क्रांति। शुरुआती कोशिकाएं एनर्जी पाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती थीं। लेकिन लगभग 3 अरब साल पहले कुछ कोशिकाओं ने एक कमाल किया। उन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू किया, यानी सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलना। और इस प्रोसेस में एक गैस बाहर निकलने लगी, ऑक्सीजन। धीरे धीरे महासागरों और फिर पूरे वातावरण में ऑक्सीजन भर गई। इसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। यही घटना भविष्य में इंसानों और जानवरों की जिंदगी के लिए सबसे अहम थी। जटिल जीवन का जन्म। अब जब ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो कोशिकाएं और कॉम्प्लेक्स बनने लगी। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ने आपस में मिलकर मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स बनाना शुरू किया। और यही से शुरू हुआ एवोल्यूशन का सफर। पहले बने समुद्री पौधे, फिर बने छोटे छोटे जीव, फिर मछलियां, फिर एम्फिबियंस यानी ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, फिर रेप्टाइल्स, और फिर धीरे धीरे मैमल्स और इंसान। तो आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो अगर इसे एक लाइन में कहें, जीवन की शुरुआत हुई पानी,
सही केमिकल्स और सही एनवायरनमेंट से। बिजली, सूर्य की रोशनी और लाखों साल के प्रयोगों ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने कोशिका बनाई और कोशिकाओं से जन्मा जीवन। तो दोस्तों, यह थी जीवन की शुरुआत की अद्भुत कहानी। सोचिए, आज हम जो इंसान हैं, वो भी कभी अरबों साल पहले के छोटे से माइक्रोब की संतान हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं, हम सबका ओरिजिन एक ही है। चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधे, सब एक ही फैमिली ट्री से जुड़े हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि अभी भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हर साल नई थ्योरीज आती हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि लाइफ की शुरुआत को समझना मतलब खुद ब्रह्मांड को समझना। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक सफर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर है या ब्रह्मांड के और भी कोनों में छिपा हुआ है।